नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार या स्टेट TGT क्लास 9 और 10 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो चलिए उत्तर चुनते हैं। सूची 1 में जनजाति दिया है और सूची 2 में राज्य। तो चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। तो जो पहला कुकी है ये आपका हो जाएगा मणिपुर। बक्करवाल जो है ये आपका जाएगा जम्मू कश्मीर। मोपला केरल और डाफर जो है यह गुजरात। यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवलक्षित होते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाताग्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जियोमों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है। तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है। तो चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो प्रथम सूची में दिया गया है समुद्री धारा और दूसरे में महासागर। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला जो अगुलहास धारा है यह आपका हो जाएगा हिंद में। एल नीनो धारा यह आपका हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत। क्यूरेशियो जो धारा है यह आपका हो जाएगा उत्तरी प्रशांत। और बेंगुला जो धारा है बेंगुला की यह हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है। तो छठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आठवें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं। तो 9वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झूम की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, सुंदरबन किस प्रकार के वन हैं। तो 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वारी वन। जो सुंदरबन के वन हैं ये ज्वारी वन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है। तो 11वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गलनशील हिम की। अगला है, दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है। तो जो दक्षिणी भारत का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भूगोल के जनक हैं वह इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाप्लास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है।
तो यह कथन डेविस महोदय का है। अगला है भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगैसो सागर है, तो जो सारगैसो सागर है यह है आपका सागरी वनस्पति का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी दोलन कहते हैं, तो जो दक्षिणी दोलन कहलाता है यह आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता भूतापी ऊर्जा, यही आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए, कोयना जल विद्युत परियोजना के लिए और कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्रीक विवाद है, तो जो सर क्रीक विवाद है यह किन दो देशों के मध्य है? तो यह है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौट चलो यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल को गदर पार्टी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसने किया? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी बौद्ध संगीत में। अगला क्वेश्चन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था, तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इन्होंने इनमें से सभी यानी विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और बाल विवाह का विरोध किया था, यानी सभी का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो चलिए 30 का देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी यह 1885 में हुई थी। इसके अलावा जलियांवाला बाग यह 1919 में, असहयोग आंदोलन यह आपका 1920 में, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस प्रकार से मिलान कर देते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुँचा था? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो जो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे उनका नाम है स्वामी विवेकानंद।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ दिए गए सूचियों को मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए, लॉर्ड बेंटिंक, तो जो लॉर्ड बेंटिंक था यह सती प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी 3 हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी यह व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड रिपन जो था यह स्थानीय सुशासन हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन यह बंगाल का विभाजन किया था। यानी जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, यही आपका सही सुमेलित है और सभी गलत हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत में कब आया। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन ए अकबरी का लेखक कौन था। तो जो आयन ए अकबरी का लेखक था वह था अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1924 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कोट का उपयोग करते हुए उक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए, आपका जो कलिंग युद्ध है, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व का पुरोहित एवं प्रधानमंत्री था। कलिंग युद्ध अशोक के समय में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल 375 ईस्वी से 475 ईस्वी तक था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले 3 होगा, फिर 1, फिर 4 और लास्ट में 2। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही मार्ग वक्र पर चलन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्ग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य स्थिति में। तो 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AC बराबर MR बराबर AR होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह हैं सैमुअलसन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरलता प्रदर्शित करती है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M4 मुद्रा। अगला, निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी हैं। तो 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। बैंकिंग सेवाएं, जहाजरानी सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय और बीमा सेवाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वह हैं रोस्टेन रोदा। नेक्स्ट है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। तो 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साख नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साख नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अपवंचन का अर्थ है। तो जो कर अपवंचन का अर्थ है वह है 56 का ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास। अगला है भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन संस्थागत साख का स्रोत नहीं है। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहूकार्यों महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करापात होता है। तो जो करापात होता है यह आपका अंतिम करदाता पर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय संस्थाओं का नियमन। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो जो भारत में सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है वह ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। अगला है महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया है। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास सूचकांक। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध है। तो जो पीली क्रांति का संबंध है वह है आपका तिलहन उत्पादन से। अगला है विश्व बैंक सामान्यतः देता है। तो जो विश्व बैंक है ये आपका मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अगला है लघु एवं कुटीर उद्योग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो 67 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। अगला है किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त है। तो 68 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। अगला क्वेश्चन उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमत रेखा। तो जहाँ कीमत रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करती है, यही राइट आंसर है। अगला है घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच होती है। तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। तो जो प्रजा का तांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय है वह है पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा विघटित हो जाती है। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी ब्लम्सली और हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है हीगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो 78 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दो प्रकार के समझौते एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया? तो 79 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो 80 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला है, अरस्तु क्रांति के सिद्धांत का समर्थक हैं। तो जो अरस्तु हैं इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नव उदारवादी क्रांति के समर्थक हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के बीमर संविधान की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो जो भारत में सर्वोच्च माना गया है वह आपका 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान को। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 85 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो यह किसे है? तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो 87 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्न में से किस लिए जरूरी है? 89 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह ग्रीन का है। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैवी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह मैकाइवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? तो 93 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोसांके का। अगला क्वेश्चन है, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 94 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? तो 95 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय समानता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? तो 96 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है,
फ़ारसी प्रेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुई फिशर ने। अगला क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन थे। तो जो चार्ली चैपलिन थे ये आपके एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, गोल्डा मेयर कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल की। और लास्ट क्वेश्चन है, किसको अर्थशास्त्र को पिता कहा जाता है? तो जो अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं वह हैं एडम स्मिथ को। तो इस प्रकार से बिहार या स्टेट का यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।